हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो पे यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी नंबर अप्लाई करना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेते हैं, एक बार सारा डाटा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको 5 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगने वाले हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम इसको अप्लाई करेंगे। आपको किसी भी फेक वेबसाइट के थ्रू नहीं जाना है और ना ही अननोन पर्सन के थ्रू इसको प्रोसीड कराना है, क्योंकि इसमें आपके कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स सबमिट हो रहे हैं। तो या तो आप खुद से फाइल करें या फिर किसी ऑथराइज्ड पर्सन जिसके कल को जिसकी लायबिलिटी आप प्रूफ कर सके, उसके बेस पर इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे खुद से कर सकते हैं। इसमें कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। ये जीएसटी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर फ्रंट में बटन आ रहा होगा, रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं, वन बाय वन करके मैं आपको पूरे बताऊंगा। वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो जीएसटी नंबर है वो एक बार में अप्रूव हो जाए। जीएसटी में जो एप्लीकेशन है सब्जेक्ट टू अप्रूवल होती है। प्रॉपर ऑफिसर इसको वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने सही तरीके से अप्लाई किया है तो 100% अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेटस लेना है, टैक्स पेयर। देन उसके बाद यहाँ पर जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट। देन उसके बाद आपको यहाँ से अपना जुडिक्शन लेना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर इस टाइप से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है लीगल नेम ऑफ बिजनेस। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, जो भी प्रोप्राइटर है वो अपने इंडिविजुअल पैन को यहाँ पर एंटर करेंगे। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी के केस में, अदर एंटिटी केस में उसी का पैन कार्ड डलेगा। प्रोप्राइटर केस ऐसा है जहाँ पर प्रोप्राइटर को अपना इंडिविजुअल पैन डालना है। यहाँ पर नेम आ जाएगा और यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा। अब बात आती है ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम हमें जो है एप्लीकेशन के अंडर में डालना होता है। यहाँ पर जो पैन में नाम लिखा हुआ है, जैसे किसी का नाम अजय है तो यहाँ पर अजय लिखना है। किसी का नाम रवि है, रवि कुमार है तो रवि कुमार पूरा लिख देना है पैन नंबर के बेस पर। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्टिव रखने हैं, इन पर ओटीपी आएंगे, कैप्चा कोड एंटर करनी है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर ईमेल और मोबाइल के 2 ओटीपी आएंगे, इनको वेरीफाई कराना है और इसके बेस पर एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा। टीआरएन जो है वो एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर होता है, उसको आपको नोट कर लेना है। अगली बार हम यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा था टीआरएन के थ्रू लॉगिन करेंगे। पूरा एंड तक बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपकी जो यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन है वो रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे वीडियो में ऐसे पार्ट आएंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको डाटा फीड करना है। अभी मैं यहाँ पर ओटीपी डालकर इसको वेरीफाई करके जो है वैलिडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। टीआरएन जनरेट होने के बाद जो है आपको यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है टीआरएन नंबर को। उसके बाद जो है प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर टेम्परेरी नंबर में इसको एंटर कर देना है। कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड करना है। अब आपके जो मोबाइल नंबर, ईमेल है, दोनों पर सेम ओटीपी जाएंगे। और लास्ट में आधार नंबर भी वेरीफाई कराना होगा। तो जो आधार में मोबाइल नंबर है वो आप रेडी रखिएगा, उसी के थ्रू हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करने वाले हैं। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पर व्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल्स आएगी, उसको वेरीफाई करना है। देन उसके बाद यहाँ पर ट्रेड नेम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको अपने ट्रेड नेम लिख देना है। 2 ट्रेड नेम यहाँ पर अलाउड है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं प्रोप्राइटरी के लिए करने वाला हूँ फिलहाल। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रीजन फॉर ऑप्टेशन में आपको लिख देना है वॉलंटरी। एक यहाँ पर आएगा वॉलंटरी बेसिस। डेट जो है ध्यान रखिएगा, जिस भी महीने में आप अप्लाई कर रहे हो उस महीने की जो है फर्स्ट डेट आप रख सकते हैं। 30 डेज से पुरानी डेट आपको यहाँ पर नहीं रखनी है, अदरवाइज फिर आपको और भी नोटिस आ सकते हैं कि जब आपकी लायबिलिटी थी तो आप यहाँ पर जीएसटी क्यों पे नहीं कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एज पर पैन नंबर लिखना है। ऐसे फादर नेम भी और डेट ऑफ बर्थ ये आपके मैच होने चाहिए पैन कार्ड से। ठीक है, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आधार में लिंक है वो वाला नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसी काफी सारी क्वेरीज आ जाती है कि आपने जो है आधार में आपका दूसरा मोबाइल नंबर है और यहाँ पर आपने एप्लीकेशन में दूसरा नंबर दिया है, तो ध्यान रखें आधार वाला ही नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। आधार से हम वेरीफाई करेंगे। इसके अप्रूवल के जो है चांस काफी ज्यादा होते हैं और इसका क्विक अप्रूवल भी हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोप्राइटर। अगर यहाँ पर अदर एंटिटीज हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, कंपनी है, तो 1 बाय 1 करके सब जितने पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबकी डिटेल्स 1 बाय 1 करके एंटर करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है एड्रेस। तो एड्रेस जो है आपको लिखना है, जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो लिख देना है, जो एज पर आधार है। हो सकता है आधार किसी दूसरे स्टेट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं जिस स्टेट में, वहाँ का आपके पास बिजनेस प्रूफ होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो डाटा आपके आधार में है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर मार्क करते हुए लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप पिन कोड से भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी मोड से आप इसको सर्च कर सकते हैं।
यहाँ पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये सारे फील्ड जो है यहाँ पर एनेबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक इमेज अपलोड करनी है। जो भी प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर है, डायरेक्टर्स हैं, सबकी यहाँ पर 1 बाय 1 करके एक एक अपलोड करते जाना है जेपीजी फॉर्मेट में। जो इमेज है आप यहाँ पर सेल्फी भी अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर इसी पर्सन को ऑथराइज भी आपको बनाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। जो मैंने पॉइंट्स बताया मोबाइल नंबर वाला और एड्रेस वाला वो ध्यान रखना है, आधार से मैच वाला यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर किसी और को ऑथराइज पर्सन बनाना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक करके आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर प्रोसीड करना है। देन उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये से वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप यहाँ पर खुद का अगर आपका एड्रेस है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपका रेंटेड एड्रेस है तो भी, कंसेंट है तो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जीएसटी नंबर आप जो है किसी भी एड्रेस पर ले सकते हैं और यहाँ पर आपको उसको भी गूगल मैप पर ही मार्क करते हुए यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर पहले पिन कोड लिख लीजिएगा, पिन कोड या एरिया कोड से आप इसको सर्च कर लेंगे। देन उसके बाद एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक्चुअल आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। ये कोई एक्चुअल एड्रेस नहीं है, मैंने यहाँ पर पिन कोड के थ्रू बस ऐसे ही यहाँ पर एंटर किया हुआ है। जो आपको एक्चुअल एड्रेस है वो एडिट करके यहाँ पर अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसको एडिट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मेन एड्रेस लिख के आगे प्रोसीड करेंगे। इसी पेज पर एक और मेन पार्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एड्रेस में एक चीज का ध्यान देगा, जो बिल्कुल आपके यूटिलिटी बिल का मतलब है लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोन बिल या फिर उसके अलावा गैस कनेक्शन, जो भी आपका रेकरिंग नेचर का बिल है, और वो यूटिलिटी बिल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आना जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है। जो भी आपका रेकरिंग नेचर का बिल है वो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद उसकी अटैचमेंट के साथ साथ आपको सेकंड अटैचमेंट लगानी है, रेंट एग्रीमेंट, कंसेंट लेटर या प्रॉपर्टी के पेपर्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। हाउस टैक्स की रसीद भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर एड्रेस एंटर कर रहे होंगे अगर वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए तो कॉमर्शियल एड्रेस लेना है, और अगर आप जैसे कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो कि रेजिडेंशियल एड्रेस से अलाउड नहीं होती है तो कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। बाकी कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो रेजिडेंशियल से भी अलाउड है, तब यहाँ पर आप रेजिडेंशियल एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी क्वेरी आ जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके नेचर ऑफ बिजनेस है या नेचर ऑफ सर्विस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रॉपर एड्रेस लेना है और वो मेंटेन करना है। ये है वीडियो का सेकंड मेन पार्ट। यहाँ पर जो है आपको नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी आपका पोजीशन प्रीमाइसेस है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पहले हम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कंसेंट लेटर के केस में कंसेंट लेटर का एक फॉर्मेट है, तो उसको आपको कंसेंट लेटर के फॉर्मेट पर प्रिंट आउट निकलवा कर उसको नोटरी कराकर स्टैम्प पेपर भी अटैच करना है। सेम है इसी तरह से रेंट एग्रीमेंट भी आपको अटैच करना होता है। बाकी इसके अलावा जैसे लीज है, लीज की तो प्रॉपर डीड होती है। ओन के केस में यहाँ पर जो है आपको यहाँ से प्रॉपर्टी के पेपर लगाने होते हैं, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ठीक है, रेंटेड के केस में मैंने आपको बता दिया, शेयर के केस में मैंने आपको बता दिया। दोनों केस में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और उनके जो ड्राफ्ट फॉर्मेट्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब लैंड रेंट एग्रीमेंट का कैसा ड्राफ्ट रहेगा या फिर कंसेंट लेटर का कैसा ड्राफ्ट रहेगा, दोनों में से एक ही चीज अटैच करनी है। कंसेंट लेटर जो है वो जो आपके रिलेटिव्स हैं, रिलेशन के केस में एक्सेप्टेबल होगा। अदर थर्ड पार्टी के केस में, जो भी अदर थर्ड पार्टीज है उस केस में रेंट एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैं कंसेंट लेटर का ले लेता हूँ। 100 यहाँ पर जो है केबीज के भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कंसेंट लेटर का जो है 500 केबी का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का 500 केबी का है। पहले जो है 100 केबी के हुआ करते थे तो काफी दिक्कत आती थी, अब इसमें यहाँ पर जो है अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है 500 केबी तक का बिल लगा सकते हैं, तो ये इजीली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। पहले कंसेंट लेटर अपलोड करेंगे, चूज करके सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके दोनों चीजें यहाँ पर ऐड करनी है। फिर यहाँ पर जो है अगला पॉइंट आता है सप्लाई। आपको जो है सप्लाई ऑफ सर्विस लेनी है, सप्लाई ऑफ गुड्स लेनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही एड्रेस से आप सारे एक्टिविटी कर पाएंगे, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट लेना है। एक बार आपका जीएसटी नंबर आ गया उसके बाद आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो है आपको एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा जो है, अगर आपकी 2 एक्टिविटीज हैं तो वो ही यहाँ पर जो है सेलेक्ट करनी है और उसी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। जैसे सपोज करें आप जो है अगर यहाँ पर अपने रेजिडेंशियल एड्रेस से यहाँ पर लिख देंगे कि आप होलसेल का बिजनेस करते हैं, तो बताइए उसके लिए फिर वेयर हाउस कहाँ पे है, कहाँ पे आपका गोडाउन है, ये सारी चीजें फिर आपसे रिक्वायर्ड हो सकती है। फैक्ट्री अगर आप चलाएंगे घर से कैसे अलाउड होगा, तो यहाँ पर जो है आप 1 या 2 जो भी आपके एक्चुअल जेन्युइन है वो आप लिख सकते हैं। रिटेल के केस में रिटेल लिख दीजिएगा, बाद में इसको आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो है सप्लायर और रिसिपेंट ऑफ सर्विस के हिसाब से चलूंगा। ऑफिस सेल ऑफिस के केस में वहां पर एप्लीकेबल है, जहां पर केवल आप इसको एज ए ऑफिस यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, दोनों अटैचमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर अभी एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच कर देता हूँ।
फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो है कंसेंट लेटर अटैच करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। जो है कंसेंट लेटर का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। कंसेंट लेटर सिंपल सा होता है, यहाँ पर आपको अपना नेम, एड्रेस, ये चीज़ लिखते हुए यहाँ पर कंफर्म करना होता है कि आप जो है सोल ओनर है या फिर आपके साथ कोई जॉइंट ओनर है इस बिजनेस प्रेमाइसिस के, और यहाँ पर जो है आप इसको यूज करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्पज से इस पर्सन को दे रहे हैं। यहाँ पर ओनर का नेम आएगा, पैन, आधार, मोबाइल नंबर, 2 विटनेस के यहाँ पर डिटेल्स आएगी, प्लेस लिखते हुए यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है। इसको ही यहाँ पर आपको स्टैम्प पेपर पे अटैच करके प्रॉपर सिग्नेचर करके जो ओनर है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड की केवाईसी भी रिक्वायर्ड हो सकती है, तो वो भी अपने पास रख लीजिएगा। सेम इसी तरीके से रेंट एग्रीमेंट का सिंपल सा फॉर्मेट है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है कुछ स्टेट में रेंट की जो है जितने भी आपका रेंट है उसमें 4% या 2% तक की जो है स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, तो स्टैम्प पेपर फिर उतनी वैल्यू के आपको लेने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम रेंट रख सकते हैं, 5000, 4000, 6000 जितना आपको रखना है पर मंथ का उतना रखिएगा, और 11 मंथ से ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर मत बनाइएगा। ठीक है, ये सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मेट है। इसकी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ 2 पेज का यहाँ पर सिंपल रहेगा, 1 पेज स्टैम्प पेपर आ जाएगा, 3 पेज का आपका वहाँ पर आसानी से स्कैन होकर अटैच भी हो जाएगा। देन उसके बाद जो है ये दोनों अटैचमेंट्स मैंने आपको बता दिया है। एडिशनल प्लेस के लिए आपको जो है कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ पर आप इसको ऐड मत करिएगा, अदरवाइज फिर इसके भी प्रूफ्स यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो है आपको गुड्स और सर्विस जिसमें भी आप डील करना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स या ज़्यादा सर्विस ऐड मत करिएगा, अदरवाइज आपकी जो है क्वेरी ज़्यादा आ जाएंगी कि आपने जो है इतने नंबर ऑफ बिजनेस कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आपको फिर वहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर जो है कंसल्टेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको जो भी सर्विस सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पी ऑल पर क्लिक करके सारी सर्विसेज भी आ जाएंगी। इस केस में जो है मैं गुड्स को भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वाले एंटिटी के लिए यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी है। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5 गुड्स अलाउड होते हैं, मैक्सिमम 5 सर्विस, जिनके HSN कोड के थ्रू आप यहाँ पर उनको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया है ज़्यादा आइटम्स यहाँ पर ऐड नहीं करनी है, अदरवाइज जो है आपका रिजेक्शन हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये इसमें कुछ भी आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट स्पेसिफिक जहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है तो वहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोफेशनल टैक्स और उसके साथ साथ जो है अदर रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई स्टेट एक्साइज लाइसेंस की है तो वो भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आधार वाले ऑप्शन पर यस कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सेव कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है IRFI सेलेक्ट कर लेना है, नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, प्लेस। फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट EVC। सबमिट EVC के बाद एक कोड आएगा, उस कोड को वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद जो है आपको 15 मिनट्स के अंदर अंदर आधार वैलिडेशन का एक लिंक आएगा, हाइपर लिंक, उस लिंक पर क्लिक करना है, आधार को वैलिडेट कराना है, आधार का OTP को, उसके बाद सबमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक ARN नंबर आएगा 15 डिजिट का, वो आपको अपने पास नोट करके रख लेना है। सर्विस में जाकर रजिस्ट्रेशन में ट्रैक स्टेटस में जाकर आप इसको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसमें अटैचमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे प्रोसेस आप ऑनलाइन मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट्स के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो साइज है वो 500 KB अब कर दिया गया है। अगर आप साइज जो है कंप्रेस नहीं कर पा रहे, वेबसाइट आप लिख लीजिएगा, बिग 11 जोन करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर जो है नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचर सेलेक्ट करके प्लेस एंटर करके आगे प्रोसीड करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिशन का मैसेज आएगा। OTP वेरीफाई कराने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा, पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। अगर सारी डिटेल्स आपने सही सबमिट की होगी तो यहाँ पर जो है आगे आधार का ऑप्शन आ जाएगा कि आधार वेरीफाई कराइए। अदरवाइज जो है फिर से यहाँ पर कुछ एरर्स आएंगी, तो एक्शन पर क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर जो है लाइव आधार वेरिफिकेशन भी करने वाले हैं। आधार लिंक पे क्लिक करना है जो कि 15 मिनट बाद जनरेट होगा। फिर उसमें वेरीफाई कराने के बाद एक फाइनल ARN का आपके पास मैसेज आएगा। वो ARN आधार वेरिफिकेशन के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली सबमिट मानी जाएगी। उसके बाद जो है आपके पास जो ARN आएगा उससे आपको ट्रैक करते रहना है कि आपके स्टेटस क्या है। आधार वेरिफिकेशन में केस में जो है 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपको पता लग जाएगा। अगर कोई क्वेरी आएगी तो उसके लिए आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन पेंडिंग ऐसे लिखा हुआ आएगा। इसी पोर्टल पर सर्विस में जाकर ट्रैक करते रहिएगा। क्लैरिफिकेशन कैसे फाइल करनी है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा GST इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग्स, हर टाइप के रजिस्ट्रेशन के सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए